हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद प्रमिला देवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दर्शन कराने ले आ रही हूँ गंगा सागर। अभी अभी हावड़ा स्टेशन गीतांजलि एक्सप्रेस से उतरकर हम बाहर आए, टैक्सी लिए और हम गए होटल में। सुबह 3 बजे होटल से हमने बस किया। बस में करीब 5 घंटे लगने के बाद हम पहुँचे काकद्वीप। काकद्वीप से ये छोटा ई रिक्शा पकड़ के हम लोग काकद्वीप पहुँचे और वहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे हैं और हम लोग इसी रास्ते से करीब 15 मिनट चलने के बाद हम लोग फेरी में पहुँचे। काकद्वीप चौराहे से काकद्वीप के फेरी तक का रास्ता बहुत ही सुहाना था। अब हम फेरी का मतलब होता है यहाँ से हमको शिप लेना पड़ेगा, टिकट लेने पड़ेगा। टिकट का दाम 9 रुपया है और हम लोग इस ई रिक्शा से उतर कर अब हम इस फेरी के लिए टिकट लेने के लिए उतरे। टिकट लेने के बाद करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद यह फेरी आई और हम इस फेरी पे चढ़ गए। करीब 300 से 400 लोग इस फेरी में है और बहुत ही सबको जहाँ जैसे जगह मिला सब बैठ गए। मैं भी वीडियो शूटिंग करने के लिए एक किनारे पर बैठ गई, जहाँ से बाहर का व्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुहाना। ये पक्षी ऐसे पक्षी हैं, इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रवासी पक्षी इसी फेरी के साथ या इसी शिप के साथ ये पक्षी साथ साथ जाते हैं गंगा सागर और फिर वहीं गंगा सागर से पुनः यह फेरी वापस आती है। तो इसी फेरी के साथ ये पंछी फिर वापस काकद्वीप आ जाते हैं। और मैंने भी कुछ इन्हें खिलाने के लिए इनका दाना, इनका खाना ले लिया और थोड़े थोड़े समय पे इनको दाना डालती रही और ये पक्षी मेरे साथ साथ मेरे सफ़र में शामिल हो गए और मेरे साथ साथ चलने लगे। बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है ये। इन प्रवासी पक्षियों के साथ सफ़र करना किसे नहीं भाता। हमारे काफ़िले के साथ साथ ये पंछियों का काफ़िला साथ ही साथ चलने लगा और इन्हीं दृश्यों को मैं अपने कैमरे में कैद करते हुए इस सफ़र को इतना मनभावन सुहाना बना लिया कि पूछो मत। हिंदी में गंगा सागर का मुख्य अर्थ उस पवित्र स्थान से है जहाँ गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। यह शब्द 2 अर्थों का उपयोग किया जाता है, भौगोलिक रूप से और धार्मिक रूप से। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में स्थित एक द्वीप है जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ पर गंगा नदी समुद्र में समाहित होती है। हिंदू धर्म में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना गया है। यहाँ हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर प्रसिद्ध गंगा सागर मेला लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना सुहाना सफ़र। अब मैं गंगा सागर द्वीप में पहुंचने जा रही हूँ। सामने आपको जो हरा भरा द्वीप दिख रहा है वही गंगा सागर है और यहाँ हर साल मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला लगता है। गंगा और सागर का संगम स्थल। पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथी अपने पूर्वजों यानी जो राजा सगर थे, इनके 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। गंगा इसी स्थान पर सागर से मिली थी। अगर आप सामने द्वीप देख रहे हैं, इसी द्वीप पर पहुंचने के बाद वहीं हमें गंगा और सागर का समाहित स्थल
दिखाई देगा। और वहीं गंगा सागर है, जो कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो दोस्तों, यह गंगा सागर का जो वर्णन है पौराणिक कथाओं में है, पुराण में है, वेदों में है, अर्थात ऐसे मोक्ष स्थल पर मैं आपको लेकर चल रही हूँ जहाँ पर विष्णु के अवतार कपिल मुनि का मंदिर भी है। आगे आपको बताऊंगी, पहले आप इस सुहावने दृश्य का एंजॉय करिए। और इसी तरह अब हम काकद्वीप के गंगा सागर में पहुंच रहे हैं और आराम से हम काकद्वीप, ये देखिए ये है गंगा सागर। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है और बहुत ही छोटा सा ये द्वीप है जहाँ गंगा और सागर दोनों ओर से आकर इसी द्वीप के कोने में जाकर मिल जाते ही ये है गंगा सागर। अब हम उतर गए हैं और गंगा सागर की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पर नदी, गंगा नदी और सागर दोनों का संगम है। अब हम यहाँ पे ई रिक्शा कर लिए हैं। यहाँ आने के बाद आपको ई रिक्शा, मोटर गाड़ी, प्राइवेट बस भी चलती है और हमारे पास सामान था, इसलिए हमने सामान ई रिक्शा पर रख कर हम आगे की ओर चल दिए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य यह दिखाई दे रहा है। जैसा कि देख रहे हैं कि हम गंगा सागर की ओर पहुंच रहे हैं और लगभग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ आने के बाद हमें ऐसा व्यू दिखाई देता है जैसे हमारे मुंबई में समुद्री स्थान जुहू और चौपाटी का होता है, उसी तरह का व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पर आने के बाद हमें गंगा सागर के लिए अलग से ई रिक्शा करना पड़ता है और ई रिक्शा हमें संगम स्थल तक पहुंचाता है। अब हम उतर गए हैं और पैदल ही कुछ दूरी पर वह स्थल है जहाँ पर गंगा और समुद्र मिलते हैं, जिसे गंगा सागर कहते हैं। लोग इतने दूर से 6 साधन करके, देखिए एक कपिल मुनि का मंदिर है, बहुत ही सुंदर। इसी स्थान पर मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, करीब जैसे हमारे कुंभ मेला लगता है उसी प्रकार यहाँ पर मेला लगता है। दोस्तों, गंगा सागर पश्चिम बंगाल भारत में स्थित अत्यंत पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है, जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है और इसे सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर गंगा सागर के किनारे पर यहाँ पे पंडित जी विराजमान रहते हैं और वो आपके पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए उनका तर्पण करते हैं। जैसे गया जी में पूर्वजों को मोक्ष दिया जाता है, तो इस स्थान पे भी हम पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए एक पंडित जी को ले लिए। पंडित जी अपना मंत्रोच्चार करते हुए हमारे पूर्वजों का मोक्ष प्रदान करने के लिए पूजा पाठ करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने हमारा पूजा कराया और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं गंगा सागर पहुंच गई हूँ। सुनने में आता था कि गंगा सागर बहुत ही दुर्गम स्थल है, यहाँ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, परंतु और गंगा सागर के किनारे बैठकर मैं तब जब और धार्मिक कार्य कर रही हूँ। मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने की जो पुण्य मिलता है, आज मुझे वह पुण्य मिल रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गंगा सागर तीर्थ यात्रा करने का मौका मुझे मिला। दोस्तों, मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के दिन
लाखों हिंदू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर, जहाँ पर मैं बैठी हूँ, इसी स्थान पर यहाँ पर पवित्र स्नान करने और कपिला मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित होते हैं। उस समय का व्यू एकदम हमारे जो कुंभ मेला होता है उस तरह का यहाँ व्यू होता है, और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जब तब तीर्थ यात्रा धार्मिक कार्य करने से मिलता है, वह उसे केवल एक बार गंगा सागर का तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने में ही मिल जाता है। ऐसा श्याम सुंदर जी के साथ पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। दोस्तों, हमारे पंडित जी हैं जो विधि से अपना पूजा पाठ करवा रहे हैं, और दोस्तों जो मैं यहाँ पे पूजा पाठ तर्पण कर रही हूँ, यह पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सगर जो अयोध्या के राजा थे, और उनका 1.25 अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, और उनके 60,000 पुत्र थे। जब उन्होंने घोड़ा छोड़ा तो इंद्र जी ने क्या किया कि उन्होंने उस घोड़े को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम के पाताल में छिपा दिया, और कपिल मुनि को इस बात का पता नहीं था, और 60,000 पुत्र उस घोड़े का पता लगाने आए तो उनके आश्रम के अंदर वह घोड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपमानजनक शब्द कपिल मुनि से कहे। ध्यान मग्न ऋषि के अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने सभी पुत्रों को जलाकर राख कर दिया और उन्हें श्राप दे दिया। इधर पुत्रों को न आते देख राजा चिंतित हुए। उन्होंने अपने पौत्र असमज्ञ के पुत्र अंशुमान को यज्ञाश्व और उनके सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर अब मेरे बच्चों का पता लगाए। तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर घोड़े को देखा, और उन्होंने आदर पूर्वक मुनि कपिल को नमस्कार किया। तो वह पूरी कथा उनसे सुनी, और उन्होंने कहा कि इस यज्ञ अश्व को ले जाओ और तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो। कपिल मुनि फिर ध्यान मग्न हो गए। अंशुमान व्यथित हृदय से आए और अपने पिताजी को सारा बात बताए। पितामह बहुत दुखी हुए और अपने पुत्रों के उद्धार के लिए चिंतित हो राजा सगर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे चर्चा करते तो उन्होंने बताया कि आप गंगा नदी को लेके आइए, और गंगा का भार कौन उठाएगा। तो तब उन्होंने बोला कि आप जाकर शंकर भगवान की तपस्या करिए, वही गंगा के भार को संभाल पाएंगे। अतः अंशुमान सहित इनके आने वाले 3 दिलीप, ऐसे 3 पीढ़ी इनकी तपस्या करते करते खत्म हो गए, पर वे गंगा को न ला सके। तत्पश्चात भागीरथ गंगा जी को लाने में सफल रहे, और उन्होंने इसी स्थान पर गंगा को लाया और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाया। दोस्तों, हम लोग भी अपने पूर्वजों को लिए पूजा कर चुके हैं। अब हम कपड़े वगैरह तैयार करके कपिल मुनि के मंदिर में आ गए हैं। आप लोग दर्शन कीजिए, यही कपिल मुनि है। यहाँ पर यह मंदिर तीसरी बार बनी है, क्योंकि इससे पहले 2 बार मंदिर जो सुनामी में सागर में समा चुकी है। अब तीसरी जो मंदिर ये आपको सामने से दिखाई दे रहा है, यह मंदिर अभी हाल में ही 1918 में बनाया गया। यहीं पर यात्री को ठहरने की भी व्यवस्था है, आश्रम है, बहुत ही सुंदर व्यू है जैसा कि आप देख रहे हैं।
सामने से ये मंदिर देखते ही बनता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, रंग रोगन से भरा हुआ मंदिर है। मन बहुत खुश और प्रफुल्लित हो उठता है यहाँ पर आने के बाद। यह स्थान दोनों ओर से गंगा यहाँ पर आती है। गंगा के तटों का सौंदर्य पर मुग्ध होकर यहाँ पर देवता भी किनारे किनारे विराज करते हैं। ठाकुर रामकृष्ण गंगा के तट पर पंचवटी से दक्षिणेश्वर साधना किए थे। स्वामी विवेकानंद ने को भी आत्मचेतना देने की सहायता की और स्वामी प्रणबानंद को गंगा के तट पर ही भाव समाधिष्ट हुए थे। बहुत ही सुंदर उत्तरायण देवायन मार्ग की सूचना यहीं पर मिलती है। देवताओं के पक्ष निवृत्ति का पक्ष है, दक्षिणायन प्रवृत्ति का भी यहाँ से पक्ष है। यह बहुत ही धार्मिक स्थल है, बहुत ही सुंदर स्थल है। सामने आप देख रहे हैं ये राजा सगर है। इतनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर उनकी बनी हुई है और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रतिमा देखते ही बनती है। इतना अच्छा व्यू आपको मैं दिखा रही हूँ। ये गंगा सागर का ही व्यू है, यहाँ के मंदिरों का व्यू है। यहाँ पर देखो कपिल मुनि जी का मूर्ति बना हुआ है, साथ साथ दीवारों पर भी बहुत कुछ मूर्ति चित्रित किया गया है और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर हर चीज़ बताया गया है। ये राजा सगर है। आपको पूरा व्यू आपको यहाँ से मैं दिखा रही हूँ। ऐसा तीर्थ स्थल है कि मन मुग्ध हो जाता है यहाँ पर आने के बाद और मन और आत्मा को शांति मिलती है कि ज़िंदगी में ज़रूर एक बार यहाँ पर आना चाहिए। कहते हैं ना कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर आने के लिए 6 साधन लगते हैं। आप ट्रेन से 38 घंटा आने के बाद आपको होटल में ठहरने के बाद सुबह बस या ट्रेन करने में 3-4 घंटे लगते हैं। उसके बाद फिर आपको दूसरा साधन करना पड़ेगा। दूसरा साधन करने के बाद आपको शिप पे जाना रहेगा काकद्वीप से गंगा सागर, फिर गंगा सागर से अन्य साधन करके और फिर वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ का स्थानिक साधन करके इस तरह 6 साधनों द्वारा आप गंगा सागर पहुँच सकते हैं। दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको इसी तरह नए नए अच्छे अच्छे धार्मिक स्थलों का वीडियो बनाकर पूरी जानकारी के साथ आपके सामने पेश कर सकूं। ये है गंगा मैया। ये गंगा मैया सबको जीवन देती है, जीवन दायिनी है। यहाँ पे बड़े बड़े मछलियाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर व्यू है यहाँ का। बहुत ही सुंदर ढंग से गंगा मैया यहाँ पे सरोवर में बैठी हुई हैं और सरोवर में ढेर सारी मछलियाँ है। जिस तरह मैं या गंगा सागर पहुँची हूँ वैसे आप लोग भी एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। ये पश्चिम बंगाल का जो यहाँ का रास्ते का व्यू तो और ही सुंदर है। आपको जगह जगह पर तालाब, हर एक घर के सामने एक तालाब दिखाई देगा। अब मैं वापसी पे हूँ। यहाँ पे आने के लिए एक दिन में भी आप दर्शन पूरा करके अपने स्थान पर पहुँच सकते हैं।